नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बच्चों का बड़ा मैसेज रहता है कि केवल 7 दिन में सर मैं तैयारी कर सकता हूँ क्या? सर मैं जयपुर सेंटर आ जाऊँ क्या? क्या 7 दिन में तैयारी हो जाएगी? क्या सर आप जोधपुर पढ़ाते हैं तो जोधपुर सेंटर आ जाऊँ? और क्या सर मैं ऑनलाइन कोर्स लूँ तो 7 दिन में तैयारी हो गई? एक बड़ा 7 दिन में तैयारी का साइको टेस्ट के साथ पुराना प्रचलन चला आ रहा है। तो अब मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि 7 दिन में तैयारी होती है क्या, और तैयारी होती है या उसका कुछ मतलब और होता है। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात है कि टोटल कितनी बैटरी होती है? 5 बैटरी है। हर बैटरी के अंतर्गत आपको टी स्कोर प्राप्त करना होता है, और टी स्कोर मिनिमम कितना चाहिए? 42, और बाकी आपको 42 से अधिक टी स्कोर चाहिए। और किसी भी बैटरी में फेल होने पर कंप्लीट फेल माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना है। और जो 5 बैटरी होती है इसमें टोटल 18 तरह के टेस्ट होते हैं। 7 दिन में पढ़ेंगे। अब आप सोचो, 7 दिन में पढ़ेंगे, एक दिन में अधिकतम 2 घंटे, वैसे तो 1.5 घंटा पढ़ाया जाता है, 1 घंटा पढ़ाया जाता है, तो अधिकतम 2 घंटे होते हैं पढ़ाते हैं साइको के लिए। तो अधिकतम कितने घंटे पढ़े? 14 घंटे। क्या 14 घंटे में तैयारी होती है क्या? ना, 7 दिन में तैयारी नहीं होती है, गाइडेंस होती है। 7 दिन में तैयारी नहीं होती है, 7 दिन में गाइडेंस होती है। वो ये होती है कि भाई किस टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट तो आपको प्रैक्टिस होगा। मैंने आपको बता दिया कि हाउस पोजीशन टेस्ट कैसे दिया जाता है, फिगर टू फिगर टेस्ट कैसे दिया जाता है, या फिर ब्रिक टेस्ट कैसे दिया जाता है। मैं एक एक का आपको जो क्लास में पढ़ाता हूं, पूरे सब यूट्यूब पर वीडियो भरमार डाल दिए। सबसे ज्यादा मैं डाल रहा हूं, इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि गाइडेंस है। इसके लिए बच्चा आएगा, गांव से आएगा, सामान लेकर आएगा, कमरा लेगा, फिर वो आधे घंटे पहले कोचिंग आके बैठेगा, फिर मैं 1 घंटा पढ़ाने जाऊंगा, फिर वो 1 घंटे बाद कमरे पहुंचेगा। क्यों मैं इतना टाइम लगाऊं किसी का? सिंपल है। जो गाइडेंस है होती है टू दी पॉइंट, सटीक गाइडेंस। वैसे भी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी पूरी की पूरी। क्लासरूम में जो बच्चे जयपुर में हैं वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन में आते हैं, तो उनको मैं पढ़ाता हूं, वो भी मिल जाती है तो गाइडेंस ही। ब्रिक टेस्ट है तो मैंने क्लास में पढ़ाया है, पूरी दुनिया में जो क्लास में पढ़ाया वही पढ़ाना है, और वो देख लेना कि वो है तो गाइडेंस ही ना। फिर 1-2 सेट का प्रैक्टिस करवा देंगे। मैंने जैसे 2 सेट की प्रैक्टिस करवाई, टाइमर लगा के प्रैक्टिस कराई, बहुत सिस्टमेटिक कराई, सबको प्रिंट आउट दे दिए। लेकिन है तो वो गाइडेंस, मतलब कैसे टेस्ट देना है। बच्चों के डाउट होते हैं वो तो ऑफलाइन वालों ने पूछा, वो डाउट सारे आपके क्लियर हो जाते हैं। बाकी मैं हर दिन आपकी वीडियो बना के ये गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूं। तो गाइडेंस होती है, 7 दिन में तैयारी कोई नहीं होती है, 7 दिन में आपको मिल जाती है गाइडेंस। तो फिर तैयारी होती कैसी है? तैयारी कैसे होती है? तैयारी होती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इस एग्जाम के अंतर्गत आप किसी को दोष नहीं दे सकते, फलाने टीचर ने मेरा ना पेपर खराब कर दिया, होता ही नहीं है। ये मामले प्रैक्टिस का है। टीचर आपको गाइड कर सकता है कि कोई भी टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, और आरआरबी ने खुद ने कर रखा है हम नया टेस्ट भी दे सकते हैं। बोला कि नहीं बोला? मैंने आपको गाइडलाइन दिखाई उनकी, हम नया टेस्ट भी दे सकते हैं। नया टेस्ट देंगे तो पहले गाइडलाइन दे देंगे, अच्छा गाइडलाइन नहीं देंगे, वहां भी एकदम से नया टेस्ट इससे मिलता जुलता दे सकते हैं, मिलता जुलता नया दे सकते हैं। तो वो जो आपको गाइडेंस पढ़ने का 5 मिनट देगा, निर्देश पढ़ने के, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के, वो ध्यान रखना है। तो यहां पर वो चीज आपको आराम से पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, सिखाई जाती है। तो ये है, ये प्रैक्टिस का गेम है। इसमें क्या होता है कि सभी बच्चे डरते हैं, डरते हैं तो सभी कोचिंग वाले कह जाओ डरो मत, डरो मत, तू इधर आओ, इधर आओ, 7 दिन में मैं ना तेरे से ही करा दूं। 7 दिन वैसे ही सही करा देंगे। जब आपको पता चल जाएगा साइको होता है क्या है, तब आपको डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ये प्रैक्टिस का गेम है। मैं प्रैक्टिस करूंगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं तो भले मैं कितनी जगह कोचिंग गोल 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 चक्कर लगा दूंगा, पास तो होऊंगा नहीं। पास कब होगा कोई बच्चा? टी स्कोर 42 ऊपर कब लाएगा? जिसने प्रैक्टिस बढ़िया की है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग में 8 बार जाके यस नो पढ़ा, 9 बार जाके उसने टेबल टेस्ट पढ़ा, ज्यादा नंबर ले आता। नहीं, नंबर ज्यादा वो लाता है जिसने प्रैक्टिस ज्यादा की है। तो गेम प्रैक्टिस का है। अब होता है तो फिर एक दिन में अधिकतम कितने घंटे प्रैक्टिस करूं? जब तक एग्जाम डेट नहीं आए, आप ध्यान रखें, जब तक एग्जाम डेट नहीं आए, सुबह करना 1.5 घंटा, शाम को करना 1.5 घंटा, उससे ज्यादा मत करना। बाकी आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, आप में से कई बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, और कई बच्चे कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को बड़े सुचारू रूप से चला सकते हैं। केवल आपको 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को करना है। एग्जाम डेट आ जाएगी, रिजल्ट नहीं,
डेट आ जाएगी कि भाई 8 दिन बाद 10 दिन बाद है, तो मैं आपको थोड़ा सा अलग बताऊंगा। बाकी 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को करना है। 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ऐसे माथा फोड़ी नहीं करनी है। ये 3 घंटा मैक्सिमम बता रहा हूं, अधिकतम बहुत है। और आप इसमें बच्चे पार पा जाओगे, कहीं दिक्कत है ही नहीं। ये प्रैक्टिस है ना, इनमें भी अच्छे खासे टेस्ट आप दे सकते हैं। क्योंकि एक टेस्ट है जो सेक्शनल, एक टेस्ट देने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, इतना ही तो लगता है। तो आप सुबह 1.5 घंटे के अंतर्गत आप देंगे तो कम से कम आप टेस्ट दे देंगे। तो ये जैसे 6 दे देंगे, 7 दे देंगे, 6-7 आप शाम को दे देते हैं। आप दिन में सेक्शनल टेस्ट 10 से 20 दे पा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अच्छा ही चल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 10 से लेके 20 टेस्ट के बीच में चल रहा है, तो कमजोरी कहां? अच्छी बात है। आप चाहते हैं एक दिन में 50 दे दूं, मत दो, फिर स्पीड नहीं आएगी, ऑब्जर्वेशन नहीं पावर होगा। कोई भी पावर बिल्डअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप इतना टाइम दें ताकि आपका दिमाग है जो विकसित हो, मजबूती के साथ चीजें सीखे। आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो एग्जाम में गड़बड़ कर देगा वो। प्रेशर मत डालो। आप सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा बहुत है, इतनी प्रैक्टिस करो। और जब डेट आएगी एग्जाम की तो बता देंगे। दूसरा, अभी से शुरू कर रहा है, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, और इसमें सेक्शनल टेस्ट देता है तो वो लगभग 10 या 15 के आसपास सेक्शनल टेस्ट दे देता है। आराम से दे देता है। 15 के आसपास सेक्शनल टेस्ट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, चिंता नहीं करनी है। एक दिन में 15 सेक्शनल टेस्ट बहुत होते हैं, एकदम से सारा ही उलोड़ लिए पड़े ना, बहुत है। इसी तरीके से देखें, ठीक है जी। तो ज्यादा परेशान नहीं हो। 7 दिन में ऑनलाइन ठीक है, ऑफलाइन? अच्छा आप मुझे बताओ, एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा ऑफलाइन? तो आप कहेंगे एग्जाम तो ऑनलाइन होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा तो प्रैक्टिस सेट भी कहां देना पड़ेगा? ऑनलाइन। सेक्शनल टेस्ट 18 तरह के टेस्ट है, उसमें हर एक का 20 है, 360 तो सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूं मैं, फुल टेस्ट दे रहा हूं मैं 50। और बाकी के जो टेस्ट मैंने कहा ना 500 के आसपास टेस्ट हो जाएंगे, 410 तो हो ही गए। तो कुछ तो ऑन डिमांड आएंगे और कुछ नए प्रकार के टेस्ट जो यदि नई गाइडलाइन में जोड़ेंगे वो आएंगे ऑन डिमांड। यानी बच्चे कह देंगे सर वो तो सारे टेस्ट हमने दे दिया, ट्रैक टेस्ट में दिक्कत आ रही, 4-5 और अपलोड कर दो, कर देंगे। कहते सर बाकी तो हमने सारे कर दिए और हिडन क्यूब के 5-10 और अपलोड कर दो, कर देंगे ऑन डिमांड, ताकि मेरे किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो। जो उन्होंने एलपी वालों ने गाइडलाइन दे रखी है उनमें किसी भी टेस्ट में दिक्कत नहीं हो। जितने प्रकार से वो चीज घुमाते हैं उतनी प्रकार से हम भी आपके लिए चीज घुमा घुमा के दे देंगे, ताकि हमारे किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये मामला है। तो ये डिमांड ऑन डिमांड आएगा और न्यू टेस्ट प्रकार का हो जाएगा। आपको तनाव नहीं लेना, गेम खाली प्रैक्टिस का है। और अच्छा, और सीबीएटी एग्जाम है। सीबीएटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ऑफलाइन तो है नहीं। तो ये ओमार पर तो करना नहीं है, और ओमार पर नहीं करना तो ये आपको किस पर करना है? पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, जिसमें भी आप करते हैं उसके ऊपर करना है, वहीं पर प्रैक्टिस होगी। मोबाइल पर प्रैक्टिस नहीं होती है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि स्क्रीन में डबल विंडो खुलती है, एक तरफ इमेज होती है, एक तरफ सवाल होते हैं। ऐसा सिस्टम होता है, तब जाके टेस्ट अटेम्प्ट हो पाता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है जी। तो ये मैंने आपके लिए इसमें मोटी मोटी बातें बता दी है। और ये 500 प्रकार के टेस्ट की हम पूर्णतः तैयारी करवाते ही हैं। और ये देखो कि आपके पास है कि बिना किसी पूर्व सूचना के ये परीक्षण किसी भी समय बदले जा सकते हैं, नया सवाल आ सकता है। ये केवल मार्गदर्शन के लिए है, इंडिकेटिव है ओनली। तो ये गाइडेंस दी जाती है, फिर इन टेस्टों के बारे में समझाया जाता है किस प्रकार टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। फिर हम इस टेस्ट में थोड़ा थोड़ा मैं लास्ट में चेंज करूंगा कि देखता हूं ऊपर नीचे प्लस माइनस करता हूं, बच्चे इसको झेल पाएंगे क्या? यदि वो कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त है। ठीक मामला। तो ये आपके लिए चीजें दी हुई है। और टोटल अभी आपके पास ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज को मात्र 500 रुपए में अवेलेबल करवा रखी है, आप परचेज कर लीजिए। और जिस बच्चे ने परचेज नहीं की है वो टाइम से परचेज करना। लेट करोगे तो फीस तो कम होगी नहीं, फीस उल्टी बढ़ के 699 रुपए हो जाएगी। इसलिए ये सोमवार शाम तक का टाइम है, आप आराम से इसको परचेज कर लीजिए। मिलते हैं हम, और कोई आपका सवाल है तो पूछ लीजिएगा, और हम अगले सेशन मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।